क्या आपको पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर मैं बोलूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे अहम रोल है, क्योंकि वो स्टार्ट है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस हो, हाइपर कंजुगेशन हो, ये सारे एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसका नाम आप देख रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में। 5 से 10 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म करेंगे और आज के बाद आप कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी भूलोगे नहीं। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जैसा कि नाम है, देखो होता क्या है, जैसा कि डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखा है कि पार्शियल मतलब कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कंप्लीट नहीं, पार्शियल, थोड़े थोड़े जो है सिग्मा बॉन्डेड, पाई नहीं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं हाई ईएन एटम की तरफ बढ़ेंगे या फिर मैं कहूं जाएंगे। अब ईएन यहां पे क्या है मैं बताया ही हूं, ईएन यहां पे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की ऐसी ताकत होती है जिससे वो किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले अपनी तरफ, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होता क्या है, देखो मान के चलो ये रही एक कार्बन, ठीक है, इससे अटैच एक और कार्बन है और इसी से अटैच एक और कार्बन है। तो देखो ये तीनों कार्बन है और मान लो इस वाले कार्बन के पास यहां पे मैंने लगा दिया एक जेड एलिमेंट, मैंने यहां पे एक Z एलिमेंट लगा दिया। अब ये Z एलिमेंट की मैं कहता हूं, मान लो कि ये Z जो है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यानी कि EN बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज कार्बन्स। तो होगा क्या, इस कार्बन का ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इसकी तरफ जाएंगे, Z की तरफ भागेंगे। तो देखो Z की तरफ जाएगा तो अगर समझो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Z ले रहा है, तो इस पे भैया हम क्या लगा देते थे, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं, अभी मैंने बोला ना पार्शियल शिफ्टिंग, धीरे धीरे, तो पार्शियल शिफ्टिंग के लिए बेटा यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है, और इसका चला गया थोड़ा सा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यही है, देखो सबसे जो पहला बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है, और जो तीसरा बॉन्ड बनता है वो भी हमारा पाई होता है। तो यानी कि सबसे पहला जो बॉन्ड बना सिग्मा, इसके इलेक्ट्रॉन्स किसी हाई ईएन की तरफ चले जाएं, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यही कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं बात करूं कोर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो समझते हैं। देखो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इसका क्या मतलब होता है पहले समझते हैं। देखो अगर आपको, ध्यान से देखना, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाना है तो आपको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो दैट मींस कि आपको दूरियां कम करनी पड़ेंगी। याद रखना, डिस्टेंस इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर इन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा ये डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चंस में जब कराऊंगा तो वहां भी बताऊंगा। अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब दूरियां ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है इंडक्टिव इफेक्ट भी कम लगेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में चलता है, इनवर्स रिलेशन को फॉलो करता है, उल्टा चलता है। समझ में आया इतनी बात? समझ में आया? तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इसके दो केसेस बनते हैं। देखो कैसे। अब होता क्या है, इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से दो अलग अलग तरीके के ग्रुप हमारे पास बनते हैं। देखो एक कहलाता है प्लस आई ग्रुप और एक कहलाता है हमारा माइनस आई ग्रुप। ध्यान समझना, प्लस आई ग्रुप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटर कहलाएंगे। मतलब इनको आप लगा दोगे कहीं पे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। लेकिन वहीं पे माइनस आई ग्रुप की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दीज आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब इन माइनस आई ग्रुप वालों को जहां भी हम लगा देंगे किसी भी एलिमेंट कंपाउंड पे, तो ये उनके भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, ले लेंगे।
ठीक है, तो इसी के बेस पे मतलब पोलैरिटी के बेस पे दो ग्रुप हमारे पास जनरेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, एक होता है प्लस आई ग्रुप, एक होता है माइनस आई ग्रुप। प्लस आई को हमने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटर, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन्हीं बेस पे इन दोनों की एक सीरीज है, उसको हम देख लेते हैं फटाफट। देखो जो हमारा प्लस आई ग्रुप है, तो ये हमारा रहा प्लस आई सीरीज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है हाइड्रोजन का, और इसी को हम लोग एज अ बेस लेते हैं। इसका हम मानते हैं कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा 0, ठीक है, 0। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा ट्रिटियम का। देखो तीनों आइसोटोप्स ही हैं हाइड्रोजन के, है ना। सबसे कम हाइड्रोजन का 0, देन उससे ज्यादा ड्यूटेरियम, देन ट्रिटियम। देन देखना, अब याद करने का तरीका देखो, कार्बन के साथ सबसे कम हाइड्रोजन था, तो देखो CH3 उसके बाद आया, देन CD3, देन CT3, उसके बाद CH2CH3। देखना अभी यहां पे देखना एक एल्काइल ग्रुप लगा है। अब देखना CH के साथ CH3 दो एल्काइल ग्रुप लगा दो, देन उसके बाद CH3 के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगा दो, टर्शरी, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा COO नेगेटिव, ठीक है। देन हमारा लास्ट में सबसे ज्यादा किसी का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है, तो वो किसकी है, O नेगेटिव की। O नेगेटिव भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, यानी कि माइनस आई। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है माइनस आई सीरीज का। इसके पहले हमने देख लिया प्लस आई सीरीज, अब हम देखने वाले माइनस आई सीरीज। देखो माइनस आई सीरीज यानी कि जैसा कि हमने बताया, माइनस आई सीरीज इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इनको जहां भी हम लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएंगे। कौन से हैं, सबसे ज्यादा माइनस आई पावर होता है माइनस आई का, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे ज्यादा पावर कौन किसका होता है, NF3 पॉजिटिव का। देन आता है NR3 पॉजिटिव, देन NH3, देन NO2 का आता है, देन हमारा आता है C-N, मतलब साइनाइड, इसी का उल्टा करने पे आइसोसाइनाइड। देन हमारा आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन उसके बाद आता है हमारा X मतलब इसमें हमारे हाइड्रोजन आ जाते हैं, है ना। कौन कौन सा, हेलोजन में भी सबसे ज्यादा आएगा किसका, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। उससे कम होगा हमारा OH का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। देन हमारा होगा C-CH का, देन होगा हमारा NH2 का, देन होगा हमारा फिनाइल, PH हमारा फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। देन हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और ये थे हमारे सीरीज। अब हम नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं इनके एप्लीकेशंस। जैसा कि हमने देखा अभी तक कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और उसकी सीरीज क्या है और उसका क्या क्या पर्पस है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अब आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, या नीट की तैयारी करते हो या जे की तैयारी करते हो, तो याद रखना यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है उससे मैटर नहीं करता, वो नहीं मैटर करता। मैटर करता है कि कोई भी कंसेप्ट हमने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज। तो हम देखने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसका यूज कहां पे आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको हम यूज करते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के लिए, मतलब इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बनाने के लिए। अब ये इंटरमीडिएट्स क्या है सर, देखो इंटरमीडिएट्स पूरी केमिस्ट्री में 3 तरीके के इंटरमीडिएट्स होते हैं। पहला है हमारा कार्बोकैटायन, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला। याद करो, इंटरमीडिएट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज द रिजल्ट ऑफ बॉन्ड फिजन। विच टाइप, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन जो होगा और कार्बोकैटायन जो होगा, ये तो हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन का रिजल्ट है। याद आया क्या, पहली लेक्चर। उसके बाद जो हमारा कार्बन फ्री रेडिकल बनता है ना, ये कार्बन फ्री रेडिकल, ये हमारा किसके, होमोलिटिक टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन का रिजल्ट है। तो समझ गए, इंटरमीडिएट्स 3 होते हैं हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोकैटायन सॉरी ये एनायन होगा, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। समझ में आया। सेकंड हमारा एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखना ध्यान समझना, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मैटर करेगी वो देखते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी आप पता करना तो समझना कि वो ना एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई ग्रुप के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई ग्रुप के, ठीक है। कैसे समझो, देखो माइनस आई वाले ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम कहीं भी लगाएंगे बेंजीन या फिर किसी भी हेलोएल्केन हेलोएरीन में, हेलोएल्केन हेलोएरीन या फिर अल्कोहल में, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब हाइड्रोजन जो ज्यादा निकालेगा वही तो हमारा हाईली एसिडिक होगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे हाईली एसिडिटी। और हमारा इसीलिए हमने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई सीरीज के। समझ में आया क्या। और हमारा बेसिक स्ट्रेंथ उसका उल्टा कर दो एसिडिक स्ट्रेंथ का। ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई ग्रुप के। बात समझ में आई क्या।
तो ये थी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको इस लेक्चर में जरा भी इंफॉर्मेटिव मिला हो, जरा भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर लगा हो, तो प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखें, शेयर करें अच्छी जगह, और एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्दर ये लेक्चर्स, ऐसे कंसेप्ट्स आते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट जीओसी के पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।